बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फरमाने बारी ताला है, भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो हजारों ही में थे और वो मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो खुदा ने इनको हुक्म दिया कि मर जाओ, तो वो सब मर गए, फिर इनको जिंदा भी कर दिया। बेशक खुदा लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। मोहम्मद बिन असाक वाह बिन मुनबा से नकल फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने यूशा के बाद हजरत कालब बिन युफाना को भी अपने पास बुला लिया, तो बनी इसराइल में इनका खलीफा हजरत हजकील बिन बूजी को नामजद फरमाया, और आप एक सही बुढ़िया के बेटे थे, और आप ही ने इस कौम के जिंदा हो जाने के लिए दवा फरमाई थी, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, भला तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो हजारों में थे और वो अपने घरों से मौत के डर से निकले थे। रावी इस बात कई सहाबा कराम के मुतल्लक नकल करते हैं कि उन्होंने मज़कूरा फरमाने बारी ताला के तहत फरमाया, ये एक बस्ती थी जिसको दावरदान कहा जाता है, और बस्ते शहर से पहले वाकया थी। इसमें ताउन की वबा फैल गई, तो इसके अक्सर बशिंदे बस्ती से निकलकर एक दूसरी बस्ती में जा बसे, तो जो पहली बस्ती में ही रह गए वो तो ताउन की वबा से ही मर गए, और भाग जाने वाले जिंदा रह गए। तो जब ताउन खत्म हो गया तो ये लोग दोबारा अपनी बस्ती में आ गए। तो पहले जो लोग बस्ती में थे, जिनके अक्सर मर चुके थे, लेकिन इनमें से फिर भी कुछ जिंदा थे, तो वो इन वापस आने वालों को जिंदा देखकर हसरत करने लगे, काश हम भी एहतियात करके इनके साथ निकल जाते तो हमारे इतने अफराद न मरते। चलो अब अगर खुदा न खास्ता ताउन आ गया तो हम इनके साथ निकल जाएंगे। फिर खुदा की कुदरत के दोबारा आइंदा साल फिर ताउन फैल गया, तो लोग निकल कर भागे और तकरीबन 30,000 से ज्यादा निकल गए और एक वादी फहीम में उतर गए। तो अब के खुदाई अज़ाम ने इनको यहाँ दूसरे तरीके से घेर लिया, और एक फरिश्ते ने वादी के ऊपर से और दूसरे फरिश्ते ने वादी की निचली जानिब से ऐसी सख्त पुकार दी कि मर जाओ, तो सब के सब मौत के मुंह में चले गए। हत्ता कि जब खाली जिस्म के ढेर रह गए तो एक पैगंबर हजरत हजकील अलैहिस्सलाम का इनके पास से गुजर हुआ, और आपने इनकी ये अजीब हालत देखी तो इंतहाई फिक्र और हैरत के आलम में खड़े हो गए और जबड़े दबाने लगे और उंगलियां एक दूसरे हाथ में देकर परेशानी सूरत में गौर फरमाने लगे। तो अल्लाह ताला ने इनकी हालत देखकर वही फरमाई कि आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखलाऊं कि मैं इनको कैसे जिंदा करूंगा। अर्ज किया, जी हाँ बिल्कुल, दर हकीकत हजरत हजकील अलैहिस्सलाम इस गौर फिक्र और ताज्जुब के आलम में थे कि कुदरत इलाही इनको कैसे दोबारा जिंदा फरमाएगी। तो इनको हुक्म मिला कि इनको आवाज दो। हजरत हजकील अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ए बुसीदा हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म फरमाता है कि गोश्त पहन लो। तो हड्डियां गोश्त से पुर होने लगी और जिस्मों में खून दौड़ने लगा, और फिर वही लिबास भी अज खुद जेब तन हो गए जिनमें वो मरे थे। हजरत हजकील अलैहिस्सलाम को फिर पुकारने का हुक्म मिला, तो उन्होंने पुकारा, ए जिस्मों, अल्लाह तुम्हें खड़े हो जाने का हुक्म फरमाता है, तो वो खड़े हो गए। रावी इस बात फरमाते हैं कि मंसूर मुजाहिद से नकल करते हुए ख्याल फरमाते हैं कि जब वो जिंदा हुए तो उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरी जात पाक है और हम तेरी ही तारीफ करते हैं, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर वो जिंदा होकर अपनी कौम के पास वापस पहुंचे जो इनको मुर्दा समझे हुए थे, और मौत की जर्दी इनके चेहरे पर बरकरार थी, और वो किसी भी कपड़े को जेब तन करते तो वो पुराना हो जाता। हत्ता कि फिर अपनी अपनी मुकर्रर मौत के वक्त वफात पा गए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि वो 4,000 तादाद में थे, और एक रवायत आपसे 8,000 की मनकूल है। अबू सालिया से 9,000 का शुमार मनकूल है, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा ही से 40,000 की तादाद भी मरवी है। और इब्ने जरीर ता से नकल करते हुए कि कुदरत इलाही का ये करिश्मा लोगों को समझाने के लिए ज़हूर पजीर हुआ कि एहतियात और तदाबीर कुदरत से नहीं बचा सकती। और जमहूर उलमा का यही कौल है कि ये वाक़या हकीकत के साथ रोशन है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप फरमा रहे थे, जब किसी इलाके पर वबा फैल जाए और तुम इसमें हो तो वहाँ से राह फरार अख्तियार मत करो, और जब किसी इलाके के मुतल्लक सुनो कि वहाँ वबा है तो वहाँ मत जाओ। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजकील अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल में ठहरने की मुद्दत हमसे बयान नहीं की गई। अलगर्ज आप एक अरसा बनी इसराइल में ठहरे, फिर अल्लाह ने इनको अपने पास बुला लिया। जब ये उठ गए तो बनी इसराइल अल्लाह के अहद को बुला बैठे और नई नई चीजें इनमें पैदा होने लगी, हत्ता के बुतों की परस्तिश में मुब्तला होना शुरू हो गए, और इन तमाम बुतों में से एक खास बुत बाल नामी था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।